क्यों यहाँ आपको मिल जाए। कुछ भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और तैयारी यहाँ पर चल रही है एक भजन की। हालांकि उससे पहले यहाँ जो चर्चा थी वो चुनाव की चल रही थी। चुनाव की चर्चा भी इन लोगों से हम करेंगे, लेकिन चूंकि गंगा मेले पर आए हैं और गंगा मैया के भक्तों के पास बैठे हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा भजन जरूर यहाँ पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पहले उस भजन को सुनिए, उसके बाद हम करेंगे चुनाव पर चर्चा। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दिनेश सक्सेना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मेरठ शहर का रहने वाला हूँ, कोतवाली क्षेत्र का, और माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। 40 साल से हम लगातार यहाँ आ रहे हैं। पिछले साल कोविड की वजह से मेरा लग नहीं पाया था, तो इस वजह से इतने उत्साह है, इस बार इतना उत्साह है कि देखते ही नहीं बन रहा है। और उत्साहपूर्वक ही गंगा मैया में स्नान करके अपने अपने घरों को थोड़ी देर बाद लौटेंगे। और गंगा मैया की तो एक भजन सुना दीजिए। अरे मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, वो जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। ओ सात अग्नि के फेरे लगा के, सात अग्नि के फेरे लगा के, अरे याद बीते दिनों की भुला के, याद बीते दिनों की भुला के, ओ मैं तो आई तेरे द्वार करके 16 सिंगार, मेरे हाथों पे तेरी निशानी रहे, ओ जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, ओ जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वो जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, उस प्यार की अजब कहानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे। धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी, हो जिसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खले अज्ञानी। और ना तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। अब तो ये पापी गंगा जल से विशोध न होते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, सबका स्वागत है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो ने मेरे वास्ते
वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा। बोल गंगे भाई की जय। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो भक्ति गीत हैं वो सुनाई देते हैं, गंगा मैया के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर सुनाई देते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लोग बड़ा वक्त निकालकर बड़ी फुर्सत से यहाँ पर आए हैं और बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इन लोगों से चर्चा कर ली जाए। धर्म की नगरी इसको बोला जाता है, गढ़मुक्तेश्वर मेला है यहाँ और करीब 5000 साल पुराना ये मेला बताया जाता है। चुनाव का माहौल नज़दीक है, चुनाव पर चर्चा भी थोड़ी इनसे कर ली जाए। दिनेश जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि देखिए चुनाव नज़दीक है, बड़ी फुर्सत से सब लोग बैठे हैं, तो थोड़ा सा हमने भी सोचा कि उन्हें चुनाव पर बात कर ली जाए। मन में क्या चल रहा है? बस वैसे तो हम राजनीतिक लोग हैं नहीं, माँ गंगा से अगाध प्यार है। और मैं आपको पहले भी बताया था कि 40 साल लगातार हो गए हैं, एक साल नहीं आए तो दिल में एक बेचैनी सी थी। उधर चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, आपका कहना ज़रूरी है, लेकिन इस किसान आंदोलन को देखते हुए बड़ी निराशा होती है। सरकार के रवैये को देख करके निराशा होती है कि किसान, सैकड़ों किसान मर गए हैं। कहाँ पर तो कोई एक का ऐसा व्यक्ति मरेगा, कोई लाला मरेगा, कोई बिजनेसमैन मरेगा तो मोदी जी हाथ जोड़कर उसको नमन करते हैं। हमारे 700 किसान भाई वहाँ मर गए और इन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला मुंह से। क्या किसान इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते? इस देश का दान का दान देने वाला, इस धन को अन्न देने वाला इस देश को, उसके लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जय जवान, मैं जवान। क्षमा करना, मेरी एक एक बात दिल से निकली हुई है। ये किसान गर्मी में, दोपहरी में, बारिश में मर रहा है और ये लोग जाति पे जाति करे चले जा रहे हैं और उनको उल्टा बदनाम कर रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। ये कौन सा कानून है? मैं एक बात जानता हूं आपसे, राजनीति उसको कहते हैं जो राजा की तरफ से जन की हित के लिए नीति चलाया जाए, उसको राजनीति कहते हैं। ये नहीं कि हमारे किसान भाई मरे चले जा रहे हैं और कोई जू भी नहीं देख रही है। मैं 2 शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, या तो ये सरकार जाग जाए और नहीं तो इसका खमियाजा इसको उठाना पड़ेगा। मैं भरी से बात सभा में ये बात कहता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कोई भी नीति, किसी प्रकार की भी नीति जो लागू की जाती है, वो जनता के हित के लिए की जाती है या जनता का खून निकालने के लिए की जाती है? जनता का खून निकालने के लिए की जाती है। आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, देखिए बिल्कुल बड़े परेशान हैं, बड़े गुस्से में हैं सरकार को लेकर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबका विकास सबका साथ। मोदी जी सबके साथ चलने वाले आदमी हैं और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं देश के। और ये जो किसान भाई हैं, इनकी परेशानी भी दूर हुई है और होगी इनकी परेशानी। सरकार के साथ खड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल सरकार के साथ खड़े 100%। महंगाई है, किसानों की बात है, तमाम चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, महंगाई तो नहीं है, किसानों की परेशानी वो दूर हो गई। महंगाई कहाँ है? हाँ, महंगाई तो नहीं है। अच्छा, आपको महंगाई नहीं नजर नहीं, आती? मुझे भैया चलो, महंगाई नजर नहीं आती तो कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बजट है वो तो महिलाओं को गड़बड़ाया। ताई जी, आपने सुना, कह रहे महिलाएं, महंगाई नहीं है। की सब्जी एक टाइम में रंध रही है तो कहाँ से लाए? जब बच्चों को नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ नहीं, तो ये कहाँ से आवेगी? महंगाई कैसे ना आए? 200 रुपए धड़ी आलू हो रहे हैं, कहाँ से हमें बताइयो? महंगाई ना आए और क्या है? तो चुनाव आ रहे हैं, फिर क्या सोचा है? ये सोचा काम ठीक करो भैया, वोट देंगे, काम बढ़िया होना चाहिए किसानों के लिए सब चीज। अच्छा, हाँ, तो अब तो चुनावी नजदीक आ गए, अब किससे दोगे फिर? मैं जो काम ठीक करेगा उसे देंगे हम अपनी जो काम ठीक करेगा। आपने क्या सोचा है जी? सिलेंडर कम करवा दो सस्ते। अच्छा, सिलेंडर सस्ते। हाँ, तेल भी सिलेंडर से सबसे ज्यादा है। हाँ, अच्छा, बस वो सही है सब कुछ। और सब सही है, सब कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, भी आपने सुनी किसानों की बात, आपके मन की बात क्या? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी को ही आप पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं? सब अच्छे हैं, बस महंगाई को बिल्कुल कम कर दें, बस यही धन्यवाद है। अच्छा, मोदी महंगाई से ज्यादा परेशान? बहुत ज्यादा परेशान है। क्या क्या दिक्कत है? जो अम्मा ने बताया, हमारी जो 200 रुपए की सब्जी आती है एक दिन की, वो 1000 रुपए की आती है आज की तारीख में। अच्छा, बड़ा परिवार। हाँ, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए आपने तो ना कि लोगों ने बात कही है कि भी महंगाई है, तमाम चीजें, क्या दिक्कत आ रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आनंद आया। योगी जी ने ऐसा बढ़िया मेला लगाया, ऐसा मेला हमने 20 साल में कभी नहीं देखा। साफ सफाई, लेटरिन बिल्कुल फ्लैश की लगी हुई है, हर जगह व्यवस्था है, महिलाओं को लिए घाट पर नहाने की सुविधा है, हर कपड़े बदलने की सुविधा है। तब बढ़िया योगी जी ने मेला लगाया है। बता बंद ये मैया की जय।
मतलब महंगाई कोई आपके लिए महंगाई में कुछ ना है, तो शराब की बोतल 2,000 रुपए की पी रहे हैं, महंगाई में कहतारी का नाम है। शराब की बोतल आए 2,000 रुपए की बेची है, 2,000 की पी है हमने, हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है का नाम है। पानी की बोतल पी रहे 20 रुपए की ला के पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है का नाम है। देखिए तो बिल्कुल अलग ही सोच के हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपसे बातचीत करना चाहूँगा। भाई साहब आप बताइए, कुछ दिक्कत है? हाँ भैया, आप युवा हो, क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल तो पास में आ गया, क्या लग रहा है? दिक्कत है? सरकार के साथ खड़े हो? सरकार के तो दिक्कत है, वो क्या काफी क्या बताओ? पेट्रोल ही देख लो आप, पेट्रोल कितना बढ़ा दिया। ये थोड़ी है पहले 60 रुपए लीटर, 60 से तुम ले जाओ 120 एकदम, और फिर 5-5 रुपए घटाते रहो इलेक्शन के मारे, उससे कुछ नहीं होता। जब बढ़ा दिए तो धीरे धीरे कम आएंगे, तो इलेक्शन तक कम करेंगे, बाद में अगर योगी सरकार आएगी गारंटी है दोबारा बढ़ाएंगे। अच्छा आप बताइए। युवाओं को कोई नौकरी नहीं, बताओ आप कौन सी नौकरी है अभी? भैया कह रहे युवाओं को नौकरी नहीं है? सर युवाओं के लिए नौकरी कैसे नहीं है? जिसमें काबिलियत है उसको नौकरी है, जिसमें अगर कोई चपरासी की कैपेबिलिटी रखेगा और वो सोचे भैया मैं तो ऐसा ही नहीं बन पाया, नौकरी नहीं है, तो उसमें तो किसी का दोष है नहीं। आप जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से नौकरी है। दादी हाँ क्या कह रहे? तो कह रहे नौकरी ना युवाओं को, नौकरी ना। नौकरी तो जब भी मिलेगी जब पढ़ेंगे लिखेंगे। सरकार के साथ हो, सरकार से अलग हो? हम तो सरकार के साथ हैं किसके? भैया, सबके साथ हैं जो बढ़िया काम है। अच्छा बढ़िया। नहीं नहीं आप अपनी बात बताओ, उनकी मत बताओ। भाई जैसे कि हम देख रहे हैं, आज से पहले कभी भी 12 रुपए एकदम से नहीं घटे पेट्रोल पे। अच्छा। और ये क्या इलेक्शन दिखा के एकदम से 12 रुपए घटाने का मतलब क्या? रुझान बदलने का मतलब है। अब ना है किसान सोया हुआ, अब जाग गया है। बहुत पब्लिक मर ली है, बहुतों के घर बेघर हो गया, बहुत फैक्ट्री बंद हो गया, हमारा खुद का होटल बंद हो गया। ठीक है जी, आज 2,000-1,500 रुपये दिन की नौकरी ढूंढने को तैयार है। क्यों है? क्योंकि रोजगार सबके बिगड़ चुके हैं। अच्छा फिर किसे पसंद कर रहे हो? भाई हम तो अपने किसान भैया को पसंद कर रहे हैं। किसे? जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी। हाँ। अच्छा अखिलेश यार वो तो दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं? भाई वो लड़ो, वो उनकी आपस की बात है, पर हम तो अपने भाई, हमें ना तो जैन दे रहा खाने को, ना अखिलेश दे रहा खाने को, ना योगी जी दे रहे खाने को। हम तो अपनी वोट अपने घर में देंगे चौधरी साहब। चौधरी साहब के पहले क्यों हरवा दिया था? पहले किसने हरवाया? हमने तो वोट उन्हें दिया, मशीन में कारागिरी कर दी, तो अब हम क्या जानना है? चाइना जाके तुमने नई नई टेक्नोलॉजी सीख ली। आपके चौधरी साहब जब कहाँ थे जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था? नहीं, मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ था इतने जाट लोग मारे गए, मुजफ्फरनगर दंगे में इतने जाट लोग मारे गए। सिंह जो उड्डयन मंत्री बन के बैठे रहे, वहाँ जाकर के एक जाटों का पता नहीं लिया। आज तुम उन्हें वोट देने चले हो। अगर वोट देनी है तो विकास के लिए वोट दो। और अभी भी मुजफ्फरनगर दंगे का दर्द अभी भी है, क्यों नहीं गए वहाँ? हम वोट उसे देंगे जो हमारा बाबा कह देगा। अच्छा हम अपने बाबा, हमारी रोटी दे रहा, हम तो अपने बाबा। मैं भी जाट हूँ, हम जाटों का इतिहास रहा, हम 12 साल भैंसे को भी पहुँच गए, तो इनका कुछ हो नहीं सकता। इनका कुछ। ताऊ जी आपसे जानना चाहूँगा क्या चल रहा है वैसे चुनाव में माहौल? वोट तो आपकी भी है और बहुत महत्वपूर्ण वोट है आपकी। चुनाव तो देख रहे जी बीजेपी रहा है, अच्छा और बीजेपी का समर्थन भी है, लिहाजा जिस हिसाब से गंगा जी पे इंतजाम करा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा बहुत ही अच्छा है, औरतों के लिए भी बच्चों के लिए भी माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। अच्छा रास्ते में कूड़ा उठाने वाले भी हैं, पुलिस भी है। हाँ, तो क्या सोचा फिर 2022 में? नहीं 2022 में क्या, हम तो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। अच्छा बीजेपी को वोट देने वाले। भैया आपसे जानना चाहूँगा क्या सोच? जयंत चौधरी वोट दी। अच्छा जयंत चौधरी को वजह जानना चाहूँगा। हम तो शुरू से उनके सपोर्टर रहे, हमारे दादा बड़दादा सब उनके सपोर्टर रहे। अच्छा सब उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो अब लग रहा है कुछ चीजें बदलेंगी। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि इस बार तो मजबूती से लड़ेंगे। जयंत चौधरी एक डिप्टी सीएम घोषित होंगे अच्छा और सरकार बनेगी निश्चित रूप से। अच्छा डिप्टी सीएम बनेंगे। बनेंगे डिप्टी सीएम। अच्छा पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। अच्छा क्या उम्मीद लगाए बैठो जैन से कि ये करेंगे? जैन उन्होंने रोजगार बोला है बच्चों के लिए। देखो नए युवा हैं दोनों, आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के लिए 60 लाख नौकरियां बोली है उन्होंने। अच्छा तो सब उम्मीद है हमें। अच्छा उनको कर रखा है। आपसे जानना चाहो कह रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी को देंगे हम तो डिप्टी सीएम बनेंगे, बहुत कुछ करेंगे। जयंत चौधरी अच्छा खासियत बताओ। अच्छे लगते हैं, हमें हमारी सूर्य ये ख्वाहिश है, जयंत चौधरी को वोट देंगे हम तो। अच्छा बस मायावती भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, योगी जी भी हैं। हम मानते किसी को, हम तो जयंत चौधरी को माने हैं जी शुरू से ही। हाँ अच्छा जयंत चौधरी। हाँ ताई जी आप बताओ। तो ये बात क्या है बेटा, अब मोदी जी है या योगी जी है, ये 7 साल की लड़की हो, 5 साल की लड़की हो, उसकी गैर बलात्कार होने क्यों नहीं रोकते? उन्हें मुंडा का क्यों नहीं मारते हो? हैं क्योंकि नहीं देखते तुम्हारी बेटी भी है हमारी बेटी भी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि महिला की सुरक्षा कर दी, अब तो घटना ना हो रही। कुछ सुरक्षा नहीं महिलान की, और बिगड़ रहा है जमाना। महिलान की तो इतनी चढ़बन्नी है, आदमी की भी कोई किदन नहीं हो रही।
अच्छा, कोई कदर नहीं हो रही। आप कह रहे बीजेपी सपोर्ट करो, ना कह रहे लड़कियों की सुरक्षा तो ना हो रही। अपराध 90% खत्म हुआ है। मेरी बात सुनो, अपराध 90% कम। ओहो, हाँ बताओ तो। बड़ी को तो नहीं कह दोगे ये गलत है। ए भैया, बड़ी को तो नहीं कह दो गलत है, छोटी क्या गलत होती है 5 साल की 7 साल की, फिर उसको क्यों नहीं कहते हो तुम? ताई जी क्या कह रही हैं कि लड़कियों की सुरक्षा? कह रही है लड़की भग रही है तो फिर सरकार क्या करेगी? अच्छा, हाँ, सरकार की बुराई दे रही, भग रही आपने आप। अच्छा। देखिए कुछ लोग और हैं, फिर उनसे हम बात करते हैं। बस आपने अभी तमाम बातें सुनी, तमाम चीज़ें आपने देखी कि क्या कहते हैं कि सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, पूरी हुई। जयंत चौधरी को वो कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपको क्या? देखिए, जहाँ तक संतुलन का विषय है, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग लोग हैं, गंगा के घाट है, लाखों लोग आए हुए हैं, हर एक प्रत्येक धारा के अलग अलग लोग आए हुए हैं। कोई जयंत चौधरी जी को पसंद कर रहा है, कोई जो बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को वाला है। लेकिन मैं जहाँ तक रिदम की बात करता हूँ कि यदि अपराध को लेकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराध काफ़ी कम हुए हैं। एक खौफ जो हिंदू मुस्लिम था वो काफ़ी कम हुआ है योगी जी के प्रयासों से। लेकिन ऐसा ना हो कि ये हमारा प्रदेश जो आगे चल रहा है, इन छोटी छोटी बातों को, आंदोलनों को लेकर के फिर दोबारा एक दुष्भावना का से प्रेरित होकर उससे ग्रस्त हो जाए, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा होकर के हमारा उत्तर प्रदेश पीछे हो गया था। तो मैं तो सभी लोगों को मैंने विचार सुने, आपके साथ साथ ही अलग अलग धाराएं हैं, अपने अपने विचार हैं, वो चाहे जिसको वोट दें। लेकिन आपके मन की बात जाननी चाहूँ तो कौन? मेरे मन की बात ये है कि मुझे योगी जी, मैं वैसे दिमाग से सेकुलर टाइप का आदमी हूँ, लेकिन योगी जी सही दिशा में चल रहे हैं। थोड़ा सा किसान का आंदोलन है, ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। तो 2 साल के लिए कर दिया ना उन्होंने। हाँ, तो ये तो भाई किसान के जो नेता लोग हैं उनको वो निर्धारित करेंगे, और वो ये समझते हैं कि ये वास्तव में इस समस्या का निराकरण हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आपके मन में क्या है? मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ अच्छा, कि अगर किसानों की बातों की पूरी हो चुकी हैं, 2 साल के लिए रोक दिया है, तो योगी जी को सपोर्ट। अच्छा, योगी जी को सपोर्ट। अच्छा, वैसे और भी तो लोग हैं, उनमें क्या कमी है, योगी जी में क्या खासियत? कमी के विषय में क्या बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू मुस्लिम के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है कि मुसलमानों के अंदर कुछ तो खौफ है इस बात का। तो पहले ज़्यादा खौफ था उनका? पहले ज़्यादा थी, बदतमीजी ज़्यादा थी, डर थी हमारे क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर। कई मामले उठे हुए हैं, लैंड जिहाद उठा हुआ है, लव जिहाद उठा हुआ है। फिलहाल तो लैंड जिहाद से ग्रसित हैं हम लोग, मकान बेच बेच के लोग जा रहे हैं और वो लोग मकान खरीद रहे हैं। मकान तो विकास का भी तो पलायन हो सकता, तरक्की का भी तो पलायन हो सकता। आप इसे कह रहे हैं कि भाई बेच बेच के जा रहे हैं। अपने क्षेत्र से यहाँ अगर हम उखाड़ दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? अपने क्षेत्र से अगर हम उखड़ दिए जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? कहाँ जाके सीमित हूँ मैं? कहाँ जाके सीमित होंगे? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या कर रहे थे ताऊ जी? आप आ जाओ। क्या बता रहे हो? विधानसभा चुनाव नजदीक है। हम तो योगी जी को देंगे जी। अच्छा, क्यों? हमें बढ़िया लगे, मोदी जी बढ़िया लगे इसलिए। अच्छा भैया, आपके मन में क्या है? योगी जी हैं ये, इनके हाँ, इनके अलावा बहुत सारे लोग थे कि करा क्या, कुछ भी ना करा, किसान परेशान कर दिया। ऐसा है जो करा उन्होंने देश के लिए बहुत करा है। मोदी जी ने करा, योगी जी ने करा है, उनके अलावा कोई नहीं है। इनके अलावा कोई नहीं भैया। मैं भी योगी जी के साथ हूँ। मैं भी योगी जी के साथ हूँ, माननीय मोदी जी के साथ हूँ। अच्छा, देखिए इन लोगों ने तो कहा, अलग अलग प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोग और हैं वहाँ पे बैठे हैं, चलते हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग डेरे में बैठे हैं, कुछ लोग डेरे के बाहर हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल चल रहा है, जरा सा बता दो। भैया चुनाव में क्या सोचा? 2022 तो पास में ही है। चुनाव में किसके प्रति, मतलब? हाँ, किसके प्रति? योगी जी के प्रति या किसके प्रति? आपकी वोट, आपका मन, आप किसे दोगे? क्या सोच रहा? हम तो भैया योगी को वोट देवे नहीं। आपके योगी ने तो बिल्कुल ठीक कर दिया मामला सारा ही। अच्छा, क्या क्या? 325 रुपये थे, 300-350 रुपये करे। अच्छा, उस 350 में 10 रुपये तो किराए में कट जाएंगे, ठीक है। अब उसमें 340 रुपये मिलेंगे। 340 के बाद खाद पे, बिल पे, बिजली पे, और मतलब कितने वे बढ़ा दिए। डीजल, पेट्रोल, खाद, गैस सिलेंडर, कितने मुद्दे। अब क्या होगा इसका?
मतलब 25 रुपये 20 रुपये बढ़ा दिए 500 रुपये। अच्छा। और तरह से। अच्छा। तो वे कहाँ से आएंगे जी किसानों के? किसान तो मारा गया बेचारा गरीब। अच्छा, वो तो कह रहे किसानों के लिए हमने इतना करा, बहुत बढ़िया करा। क्या करा? कुछ भी ना करा। मतलब 2 रुपये देकर 100 रुपये ले लिए, यो कर दिया। 2 रुपये दिए 100 ले लिए। अच्छा, 2 रुपये दिए 100 ले लिए। भैया आपके मन में क्या चल रहा है? चुनाव तो नजदीक है, क्या सोच रहे हो? कुछ मैं युवा हूँ और शिक्षक हूँ, लेकिन युवाओं के मामले में जितनी भर्तियाँ निकलनी थी वो उतनी भर्तियाँ नहीं निकली हैं और युवाओं के लिए सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब छूटी हैं, कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से मान लेंगे कि जॉब छूट गई, दोबारा लग जाएगी और दोबारा जॉब प्रॉपर चलेगी। ये सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यूथ के लिए जो जॉब में आई है वो सिक्योरिटी आई है। और सरकारी नौकरियां टीचर्स की, पीजीटी टीजीटी की एक भर्ती हुई है जो अभी भी वो पूरी नहीं कर पाए और ये कम से कम इस कार्यकाल में 2 भर्तियां होनी थी और अन्य भर्तियों का भी यही हाल है। अन्य भर्तियों का भी यही हाल है। तो देखिए, आपने तमाम लोगों की जो बातें हैं वो सुनी है। कुछ और यहाँ पे किसान भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर से जा रहे हैं, चूँकि गंगा मेला जो है वो समापन की ओर है, अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो? ढडरा जिला मेरठ। अच्छा, ढडरे के हो? जी जी भाई। अच्छा, चुनाव में क्या लग रहा है? 2022 तो नजदीक है। चुनाव में मोदी को ला रहे हैं। अच्छा, मोदी को ला रहे हो? ये तो कह रहे हैं किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ कह रहे हैं बड़ी कानून वापसी हो गई, मोदी ने कर दिया तीनों का कानून वापस और हमारी मौज आ गई। अच्छा, तो सरकार के साथ मोदी के साथ सरकार के साथ हो। तो कुछ और हैं यहाँ, महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहन जी, थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या सोचा 2022 में? तो जी मोदी के ही हैं, हम तो मोदी को ही वोट देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, क्या ऐसी चीज अच्छी लग रही है भैया? मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं। अच्छा। गुंडागर्दी खत्म कर दी। अच्छा। महिला अपना सुरक्षित होकर निकलती है बाहर। इतनी भर्तियां निकाल दी पुलिस में, हद से ज्यादा। महिला सबसे आगे हैं। हम तो जी मोदी के साथ है और उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, मोदी योगी के साथ है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव तो नज़दीक है, वोट सबकी अहम होती है, आपने क्या सोचा? हम जी बस मोदी के साथ ही है हमने, और इसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। अच्छा, कुछ और नहीं सोचा? किसान है, इतनी परेशानी है, महंगाई कर दी, तेल महंगा। तो हम भी हैं जी, पर महंगाई भी देख लेंगे, कोई नहीं, मोदी जी हैं तो। अच्छा जी। अच्छा, कहीं और नहीं जाओगे? नहीं नहीं, देने के नहीं वोट? नहीं, हम बस मोदी जी के ही हैं। अच्छा, एक अम्मा दादी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ अम्मा, क्या कहना चाह रही हो, बताओ जरा। कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के आदमी, हम तो भाजपा में ही है, वही रहेंगे। और बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे सुरक्षित रख रहे हैं। अच्छा, सुरक्षित रख रखा है। मेला कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अच्छा, बढ़िया व्यवस्था थी। बहन जी, कैसी व्यवस्था रही है? बढ़िया रही? अच्छी व्यवस्था रही जी। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं भाई, महिलाएं हैं, महंगाई का बजट गड़बड़ा गया, तेल महंगा हो गया, रसोई गैस है, सिलेंडर महंगा हो गया, उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा? ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो 4 नौकरी कर रहे हैं सरकारी, मोदी जी की बदौलत। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, योगी आएंगे या कोई और आएगा? यहाँ तो योगी जी आएंगे। योगी जी कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं वो कर सकता। भैया, आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचा 2022 में? योगी आएंगे जी। वजह एक तो सबसे बढ़िया गुंडागर्दी उन्होंने बिल्कुल खत्म की है। अच्छा। गुंडागर्दी नील है, चोरी चकारी लूटमारी सब बिल्कुल खत्म है। अच्छा। तो इस कारण योगी को वोट दें। जैसे किसानों का मामला चला था, किसानों के जो आज हैं वो 2 साल के लिए उन्होंने रोक लगा दी, वापसी ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो वोट थोड़ी बहुत इधर उधर हुई थी सब वापस आ जाएंगे। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया हैं वो आपने देखी भी हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, सबकी अपनी अपनी सोच है। 2022 का जो रण है वो बिल्कुल नज़दीक है और अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो दी हैं। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिर जनता किसको चुनती है। ज़्यादातर महिलाओं की आपने बात सुनी कि महिला सुरक्षा पर योगी ने बहुत बेहतर काम किया है। वो किसी और सरकार के साथ नहीं है, वो सिर्फ योगी के साथ हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम लोकदल को वोट देंगे, चूँकि लोकदल से उन्हें ज़्यादा उम्मीदें हैं। चुनाव का हाल क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अलग अलग लोगों की विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।